हेलो दोस्तों। जो हम लोग का सेट चल रहा था रेलवे सामान्य ज्ञान एसपीडी का, वो हम लोग पिछले वीडियो में 108 तक कर लिए थे। 1 से लेकर 108 तक। आज जो हम लोग को देखना है 109 नंबर सेट से देखेंगे। देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। करेक्ट कि हिमालय नवीन वलित पर्वत का होता है। हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बने थे प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। करा कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग थे। कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे है कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगा राष्ट्रपति में निहित होगा। और 52 में है राष्ट्रपति पद होंगे। ठीक है, 53 में हो गया संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गया। 54 में निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति के। 55 में विधि है, निर्वाचन की रीति है, विधि है। 56 में है कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल 56 में। 57 में पुनः निर्वाचन है राष्ट्रपति के, जितना बार उतना बार राष्ट्रपति बन सकते। 57 में। 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति के शर्त। 60 में राष्ट्रपति के शपथ। 60 में राष्ट्रपति के शपथ। 61 में महाभियोग। ठीक है। अब 62 में है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देंगे तब, या मृत्युदंड हो जाता है तब, या कहीं नहीं है तब, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। 62 में है। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं। देखिए कि 52 में हो गया राष्ट्रपति पद। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में है निर्वाचन मंडल। 55 में रीति है, निर्वाचन की एकल संमति द्वारा होता है सो है। 56 में हो गया कार्यकाल। 57 में हो गया पुनः निर्वाचन। 58 में हो गया योग्यता। 59 में हो गया शर्त। 60 में हो गया शपथ। 61 में हो गया महाभियोग। 61 में महाभियोग। अब 62 में हो गया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या त्यागपत्र देने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा। ये सब चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहेंगे? नादिर शाह को कहेंगे। कि भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार हनन होगा तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय पहुंच सकता है और इसमें रीट इसके तहत जारी हो जाएगा। आगे है कि 1 डिग्री सेल्सियस कहा कि वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा ने आमंत्रण दिया था। पानीपत के प्रथम लड़ाई होता है इसी के तहत। 1526 में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है सेंट कैथेड्रल जो गोवा में है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। हालांकि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो कहाँ जमा रहता है? यकृत में। ये कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान कौन सा है? यकृत। आगे कहा है कि ग्रैंड एटिकेट बांध नहर है, जो पीछे भी आया था कि ग्रैंड एटिकेट बांध जो है एंटिकट बांध किस पर है? तो कावेरी नदी पर है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 द्वारा लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिया गया है वह सब समाप्त हो जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नयका जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। करके रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण से बना होता है। रोल गोल्ड जो बनता है तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है? हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का जो नाम है वह क्या नाम है? तो रंगास्वामी कप। ठीक है। कहा कि गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो था डलहौजी क्लब था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? डलहौजी। नाटो की जो स्थापना हुआ है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात कर रहा है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? वुड्रो विल्सन थे। आगे कहा कि देश का पहला परमाणु
विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था 1969 में अमेरिका के सहयोग से किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना जो हुआ था 1935-36 में देता है, 1935-36 में किया गया था हेली नेशनल पार्क के नाम से। अभी वर्तमान में जो इसका नाम है रामगंगा के नाम से जाना जाता है और इससे रामगंगा नदी होकर बहता है। ठीक है, कहा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनामोदय, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनामोदय। कहा कि पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। आगे कह रहा है बिना ताज के बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। पहली बार 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। आगे जो सेट है 111 नंबर सेट है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत 74 में स्थापना होता है। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे जो 1967 से 69 तक रहे। पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के तट पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर, थीन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर थीन बांध है। भारत के बाहर मशीनरी ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित किया गया था। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। करा कि सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन, विश्व में प्रथम आर्थिक नियोजन रूस में, सोवियत संघ रूस में शुरू किया गया था। कहा कि प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। एक प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना IRDP कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय नाबार्ड की भी स्थापना हुआ है, टाइसम की स्थापना भी हुआ है, IRDP की स्थापना हुआ है। ठीक है, UTI की भी स्थापना हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना में। कहा कि संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन, संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन लक्ष्य नया विकास स्थापित करना। पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है, न्याय के साथ विकास। छोड़ दीजिए। अनवरत योजना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? रेगनर फ्रिक्स। अनवरत योजना किसके द्वारा प्रतिपादित? रेगनर फ्रिक्स के द्वारा। या अनवरत योजना किसकी देन है? तो गुनार मेडल की देन है। ठीक है, रोलिंग प्लान किसकी देन है? तो गुनार मेडल की देन है। प्रतिपादक प्रोफेसर पूछे कौन है? तो प्रतिपादक है रेगनर फ्रिक्स। आगे है CSO की स्थापना जो हुआ था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में होता है। IRDP पूरे विश्व में अक्टूबर 1980 ईस्वी में लागू होता है। IRDP जो है कब लागू किया गया था? 1980 में लागू किया गया था, 1980 में लागू किया गया था। आगे है 112 नंबर से इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना का रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होता है करके 1938 से नोट निर्गमन कार्य करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है नोट निर्गमन जो जारी करता है, कब से जारी करता है? 1938 से। स्थापना होता है 35 में 34 के एक्ट के तहत। कि नोट एवं सिक्कों पर 1949 से अशोक स्तंभ अंकित थे। 1949 से कौन सा किनका अंकित था नोट पर? तो अशोक स्तंभ का। मोती की माला पक्षावमेव की कहा जाता है। मोती की माला पक्षावमेव कहा जाता है। आगे कह रहा है केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो प्राप्त होता है अप्रत्यक्ष कर से होता है। LK झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। कह रहा है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में। कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में हुआ था। और दूसरा होता है 47 से 48 में। द्वितीय होता है 46 से 48 ना, तो 49 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख कह रहा है 49 में होता है। तो प्रथम आंग्ल सिख कब हुआ? 1845 से 46 और दूसरा 48 से 49, याद रखिए। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो होता है तृतीय क्षेत्र का होता है। सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है सेवा क्षेत्र का होता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र। गिल्ड एंड बाजार का संबंध है सोना से, सोना चांदी से। कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना BSE की स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में संवहनी वर्षा विश्व क्षेत्र में देखने को मिलता है। संवहनी वर्षा कहाँ देखने को मिलता है? विश्वत रेखा में। पवन की दिशा मापा जाता है एनीमोमीटर से।
मंदिरों का शहर कहा जाता है मदुरै को, ठीक है, मदुरै को कहा जाता है शारदा पीठ, द्वारिका गुजरात में स्थित है। शारदा पीठ कहाँ है? गुजरात में, द्वारिका गुजरात में स्थित है। 113 नंबर सेट है कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में 6 अप्रैल 1949 ईस्वी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय जो होता है पेट्रोलियम में होता है। करके हिंदी के जो लिपि है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहारपन पाया जाता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में जो वन मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है वो कौन सी भाषा है? तो बांग्ला बोला जाता है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा। करें लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। लगातार बढ़ती हुई कीमत, तो मुद्रास्फीति जब होता है तो पैसा कीमत जो होता है बढ़ जाता है। किसी वस्तु का कीमत क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन पैसा का जो वैल्यू होता है, पैसा का वैल्यू गिर जाता है, लेकिन कीमत बढ़ जाता है। ठीक है, मार्केट में पैसा तरलता ज़्यादा हो, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। विश्व की सबसे पहली परिवार नियोजन को 1952 में भारत द्वारा अपनाया गया था। परिवार नियोजन सबसे पहले कहाँ? भारत में 1952 में। करा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। करा कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल को बहाई धर्म द्वारा बनाया जाता है। बहाई धर्म द्वारा बनाया गया था। लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से? बहाई धर्म से। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। आगे है 114 नंबर सेट। 114 नंबर सेट है कि पेट्रोलियम ओपेक, ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुआ? 1960 में। एक मुख्यालय कहाँ? बगदाद में। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन, इसी को कहा जाता है ओपेक। ओपेक की स्थापना 60 में, इसका मुख्यालय बगदाद में। ठीक है, कह रहा कि मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रास्फीति को जो जारी करते हैं थोक मूल्य सूचकांक पर जारी करते हैं। कह रहा कि सीनबेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद कर से। सीनबेट का संबंध किससे? सीनबेट, ठीक है, सीनबेट का संबंध किससे? उत्पाद कर से। किससे है? उत्पाद कर से। सीनबेट का संबंध किससे? उत्पाद कर से। आगे कह रहा कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड जो होता है औसत होता है प्रति व्यक्ति आय। समृद्धि का सबसे अच्छा मापक क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया था। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? जहांआरा। जहांआरा ऑप्शन में रहता है शाहजहां। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किया गया। करके भारत में सबसे अधिक ईसाई की आबादी जो है किस राज्य में है? तो नागालैंड में। सबसे ज़्यादा ईसाई जो पाया जाता है नागालैंड में। महात्मा गांधी की जो प्रिय भजन था पियरे पराई जाने रे की रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। पियरे पराई जाने रे की रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। अमेरिका करा कि यूएसए देश भारत का सबसे अधिक आयात करता है। भारत को सबसे ज़्यादा आयात जो करता है भारत किससे करता है? अमेरिका से। अब भारत से खरीदबो करता है सबसे ज़्यादा अमेरिका। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारी सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी योजना जो है मॉडल ग्रामीण सहकारी पर आधारित है। कह रहा है मुक्त व्यापार का अर्थ होता है आयात निर्यात दोनों पर प्रतिबंध न लगना, मतलब आयात निर्यात फ्री, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। कह रहा है डेक्थनॉल क्या होता है? पुरुष द्वारा खेला जाता है डेक्थनॉल। हेप्टाथनॉल महिला द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो हेप्टाथनॉल महिला द्वारा खेला जाता है, डेक्थनॉल पुरुष द्वारा खेला जाता है। आगे है 115 नंबर सेट होगा। देखिए 115 नंबर सेट है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक का है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। भौतिकवाद के प्रवर्तक कौन है? चावार्क है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। श्रीनगर के संस्थापक कौन है? अशोक। श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? अशोक। कह रहा विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कुमारगुप्त प्रथम बैठता है। कौन बैठता है? कुमारगुप्त प्रथम। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो है, मंदिर बनाने की कला की शुरुआत गुप्त काल से हुआ था। कह रहा कि विदेशी यात्री मेगास्थंज किसके दरबार में आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाते थे। लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरू किया? बलबन।
अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। कह रहा कि भारतीय शिक्षा का मायना काटा कहा था वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 में डलहौजी द्वारा लाया जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच लाया जाता है डलहौजी द्वारा। कह रहा गदर पार्टी की स्थापना 1813 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? माइकल ओडायर था। कौन था? ओडायर था। गांधी जी की साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा प्रारंभ की थी। दांडी की यात्रा प्रारंभ की। शिमला सम्मेलन कब? 1945 में। लेकिन शिमला समझौता कहा गया था 1972 में होता। शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन 1945 में। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स। 3 आदमी थे, ठीक है। तो 1946 में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य में पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 चलता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। सबसे अधिक लंबा दिन और रात जो होता है शुक्र ग्रह पर होता है। सबसे अधिक दिन और रात लंबा जो होगा शुक्र ग्रह पर होगा। रायसीना पहाड़ी आरावली पहाड़ी का एक भाग है। रायसीना जो है, रायसीना पहाड़ी किसका? रायसीना पहाड़ी अरावली का एक भाग है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप समूह जो किसके द्वारा निर्मित है? प्रवाल भित्ति द्वारा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर जी क्या कर रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा जो है खंबात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती गिरता है एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करता है। कह कि अर्ध गंगा के रूप में कावेरी को जानता है। अर्ध गंगा कावेरी और वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी, ठीक है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। पूर्व की मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। अधिकतम गहराई शुंडागर्त हिंद महासागर में। शुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाली क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है हेतु है आर्टिकल 53 में। कह रहा कि साधारण विधेयक को दूसरा सदन 6 महीना तक रोक सकता है। साधारण विधेयक को पूछेगा कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है? अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो 6 महीना तक रोक सकता है। कह रहा कि रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में आया था। रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 ईस्वी का। वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ पालन से वर्मी कल्चर का संबंध है। आगे 117 नंबर सेट कि पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक जो है, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक जो था पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा किया जाता है। कोशिका के पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर दिया था। कब दिया था? 1881 याद रखिएगा, 1981 याद रखिएगा। अब 83 में इनको नोबेल दिया जाता है। करा कि एस्टोफ क्या है? एस्फेक्ट्रीजर क्या है? सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन है? जिलेट। रेजर हम लोग अब जिलेट के ब्लेड आता है ना, तो सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन है? जिलेट। बारूद की खोज कौन किया था? बेकन। बारूद की खोज बेकन। अब बारूद में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट का। ये याद रखिएगा कि नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद में, ठीक है। करना नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रशा का। अमेरिका जो आज़ाद हुआ था कब? 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई 1776 याद रखिएगा। एशिया में सबसे औद्योगिक विकास, कह रहा कि एशिया का सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में हुआ था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जो शुरू हुआ था कहाँ? जापान में हुआ था। आगे कह रहा कि डिमांड कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। हिजरी संवत कब चला? 622 ईस्वी में हिजरी संवत। शक संवत कहेगा तो 78 में। गुप्त संवत कहेगा 319 20 में गुप्त संवत चलता है, ठीक है। और हिजरी संवत हो गया। उसके बाद विक्रम संवत चलता है 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईस्वी में। यह ईसा पूर्व में है 319 20 में। आगे है कि भारत में मुद्रण की शुरुआत, उससे पहले जुट गया ना, कह रहा है देखिए ये क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का इंग्लैंड में 1168 में स्थापना किया गया था। कह रहा है कि भारत में
मुद्रण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में। मुद्रण की शुरुआत कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कह रहा कि भारत में गोवा कह रहा कि भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्बुकर्क था। गोवा पर अधिकार 10 में कर लेता है, 1510 में। 9 में आता है, 10 में अधिकार कर लेता है अल्बुकर्क। शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680 में। शिवाजी का क्या है? राजाभिषेक कब हुआ? 1674 में राजाभिषेक करवाते हैं। ठीक है। कह रहा हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह। कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह एवं राजा राणा प्रताप के बीच में हुआ। हल्दी घाटी का 1576 में होता है। कह रहा है कि जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है। जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब को यात्री कर अकबर ने बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त करते हैं तो अकबर द्वारा 63 में 1563 में समाप्त कर दिया जाता है। संगम वंश। कह रहा कि संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे देवराज द्वितीय थे। लिंगराज कह रहा कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बासव थे। कौन थे? बासव। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। भारत पर पहला आक्रमण करता है। कहिए 712 ईस्वी में। कहाँ करता है? तो सिंध पर आक्रमण करता है और सिंध को जीत लेता है। और जजिया कर भी लगाने वाला प्रथम शासक है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद शाह द्वारा 1720 में पूर्णतः जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। आगे है कि आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे। आर्यभट्ट जो थे गुप्त वंश के समकालीन थे। नेताजी कह रहा कि नेताजी के खोने का अन्वेषण मुखर्जी कमीशन ने किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु होता है तो उनका अन्वेषण कौन करने जाता है? कौन सा आयोग बनता है? तो मुखर्जी आयोग। कह रहा कि हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो जॉन एडम्स। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मारिया इसाबेला पेरॉन। अर्जेंटीना के प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, मारिया इसाबेल। कर राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क। धन्वंतरी किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। कह रहा है हरगोविंद खुराना का संबंध भी चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया गया था। हरगोविंद खुराना के 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में। आगे है 119 नंबर सेट। देखिए कि जेट क्या है कि जेट यूगोस्लाविया की वायुयान है। जेट कहाँ के? यूगोस्लाविया के। कह रहा है हिजबुल्लाह लेबनान के आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह कहाँ के हैं? लेबनान के आतंकवादी संगठन है। फुटबॉल विश्व कप। कह रहा है कि फुटबॉल विश्व कप खेलने वाला प्रथम देश कौन था? उरुग्वे। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन था? उरुग्वे। प्रथम जो विश्व फुटबॉल हुआ था अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में होता है, उरुग्वे जीत जाता है। कह रहा कि एयरफोर्स का सबसे छोटी अधिकारी जो होता है फ्लाइंग ऑफिसर होता है। एयरफोर्स में सबसे छोटा अधिकारी जो होता है फ्लाइंग ऑफिसर होता है। मिस्र के संसद के नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। मिस्र के संसद का क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली। कह रहा कि यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का यात्रा कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। गोपाल दास का संबंध किससे है? पखावाज से। पखावाज वाद्य यंत्र बजाते हैं गोपाल दास। कह रहा है कि पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 ईस्वी में उरुग्वे में शुरू किया गया था। पहला विश्व कप फुटबॉल कहाँ शुरू किया था? उरुग्वे 1930 में। जीतबो किया था उरुग्वे। कह रहा कि सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एकमात्र देश ब्राज़ील है। सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एकमात्र देश कौन सा है? ब्राज़ील है। आगे कह रहा है कि सॉल्सेट मैदान, सॉल्सेट द्वीप भी है सॉल्सेट मैदान। कह रहा कि सॉल्ट लेक मैदान जो है कोलकाता में है। सॉल्ट लेक मैदान कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिण भारत का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रिटेन न्यूजीलैंड का। पर्सिलेन टावर का है? नानकिंग चीन में। पर्सिलेन टावर कहाँ है? नानकिंग कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। ठीक है। कह रहा कि विश्व का सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। कह रहा कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म कौन था? सनातन धर्म या हिंदू धर्म? कलर बुल फाइटिंग का संबंध किससे है? तो स्पेन के राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। मोहम्मद बिन कासिम को पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह रक्त पिपासु कहा गया था। तो मोहम्मद एल्फिस्टन के द्वारा, किसके द्वारा? एल्फिस्टन के द्वारा पागल या रक्त पिपासु भी कहा गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे अधिक कोठी सूरत में 1908 में स्थापित किया गया था। प्रथम कोठी जो खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में 1908 में खोला गया था। हर्षवर्धन अपनी राजधानी प्रयाग में किया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो किया करते थे कहाँ करते थे, तब प्रयाग में। बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? बिना मानव का अंतरिक्ष यान प्रथम लूना 16 था। कौन सा यान था? लूना 16 रूस द्वारा छोड़ा जाता है। करेक्ट। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? प्रसा। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रसा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन जो अंतरिक्ष यान था लूना 9 था। चालक विहीन था लूना 9। चंद्रमा पर गया लूना 9। के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न सम्मानित मरणोपरांत प्रथम लाल बहादुर शास्त्री। जहांगीर महल आगरा के किला में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा के किला में स्थित है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 ईस्वी को। राजीव गांधी की हत्या कब हुआ था? 1991 में। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। नाउ एंड नेवर पुस्तक था इनका। नाउ एंड नेवर में, अभी नहीं तो कभी नहीं में दिए थे पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। खाली प्रथम महिला कहते एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ये 17 में करती है, ये 25 में करता है। 1925 की अध्यक्षता की है। ठीक है, ये कोलकाता में की, कानपुर में। सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता की कहाँ पे की है? कानपुर में। करा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष जो थे सर चार्ल्स आयर थे। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सर चार्ल्स आयर बने थे। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी। बीसीसीआई की स्थापना कब हो? 1928 में। कहा कि संविधान के प्रारूप में कितना दिन बहस चलता है? 114 दिन बहस चलता है। सोना को धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। धात्विक खनिज कहा जाता है सोना को। ठीक है, आगे है 121 नंबर से चलेगा। देखिए क्या है कि दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? मूलशंकर। मूल नाम क्या है? मूलशंकर। वैलेंटाइन सिरोवा कह रहा है कि वैलेंटाइन सिरोल को आर्य समाज को भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल जो है दयानंद सरस्वती को क्या कहा था? अशांति के जनक कहे थे। बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। महार जाति में हुआ था, महार कुल के थे। कहा कि 1857 की क्रांति को बेंजामिन फ्रैंकलिन डिज़रायली तो जानिए कि डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा किसने दिया? डिज़रायली ने। आगे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध धर्म का नेतृत्व कहाँ किए थे? तो महाकश्यप को नामित किया था। तो गौतम बुद्ध मृत्यु से पहले बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे दे दिए थे? तो महाकश्यप को दी थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, मिलता है। आगे कह रहा है कि गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो हुआ था दोनों हुआ था कनिष्क के शासनकाल में विकास हुआ। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा के प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन था? वायलेट आल्वा। कौन था? वायलेट आल्वा। कहा कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक कौन था? हम लोग। दूरदर्शन पर प्रथम धारावाहिक हम लोग था जो 1984 में से चलता है। 1984 से। पिछड़ा वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। पिछड़ा वर्गों के लिए कौन था? सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना करोड़ वर्ष? 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य को हमारी जो आकाशगंगा है सूर्य के एक चक्कर लगाया था 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसी को सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि कॉपरनिकस सर्वप्रथम पोलैंड के थे। पहला नंबर था कॉपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे। और सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित। कौन कहा था? तो कॉपरनिकस।
और पृथ्वी के बारे में किसने कहा था? वो कहा था प्लूट छोड़ दो, कोपरनिकस। सौर सिद्धांत कौन दिए थे? तो कोपरनिकस। कह रहा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो होता है 71% होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को कहेगा तो पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। न्यूनतम नागरिकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, सबसे कम नागरिकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था। मतलब दिल्ली सल्तनत की बात है कि 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? खान कहा जाता था। आगे है कि दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करवाया था। कौन? FST। और सबसे पहले क्या कि नहर बनाने का शुरुआत कौन किया था? GST। भारत का करा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बट वृक्ष यानी कि बरगद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लद्दाख है, सबसे छोटा जिला जो है थाडवाल है। कौन है? थाडवाल है। पंजाब के टैगोर किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। बंगाल का शेर या बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। आगे 123 नंबर सेट कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली, चाणक्य को। कुषाण वंश, कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जो चलवाया था, सोना के सिक्का चलवाया था। सबसे ज़्यादा क्या भारत में सोना का सिक्का चलाया? गुप्ता। सबसे ज़्यादा कौन चलवाया? गुप्ता। लेकिन सबसे शुद्ध कौन चलवाया? तो कुषाणों। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता है, इसी को क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग। आगे कह रहा है कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के बहुतीयता के रूप में जारी किए थे। तो द्वितीय चंद्रगुप्त जो थे चांदी के सिक्के खूब ज़्यादा जारी किए थे। कहा कि भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने प्रारंभ किया था। तो भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने शुरू किया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। सबसे शुद्ध अरबी सिक्का के बाद कहेगा जारी करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। राजत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बलवान। शाहजहां ने इलाही संबत के आधार पर हिजरी संबत चलाया था। इलाही संबत के आधार पर हिजरी संबत। ऐसे 1583 में इलाही संबत अकबर द्वारा शुरू किया जाता है। उसी के तरफ पर हिजरी संबत शुरू करता है शाहजहां। कांडला बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है गुजरात में। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। और ये कहाँ पे पड़ता है? आज इसी का नाम दीनदयाल उपाध्याय है। आगे कह रहा है कि लवन कच्छ के एक प्राकृतिक वन को मैग्रोव कहा जाता है। लवन मतलब कच्छ के प्राकृतिक वन को मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। फिनलैंड हेलेंस्की की राजधानी है। फिनलैंड जो है हेलेंस्की की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड है। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। सबसे ज़्यादा लवणीय सागर जो है मृत सागर, इसी को डेड सी कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। शैम्पेन जनजाति कहाँ पे है? निकोबार में। शैम्पेन जनजाति निकोबार में। भारत के एक अरबवे शिशु का नाम क्या है? आस्था। एक अरबवा शिशु जो जन्म लिया था उसका नाम था हर्षा। क्या नाम था? आस्था नाम था। क्या नाम था? आस्था। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर के नाम अभी क्या बदल के कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय में पड़ता है। ठीक है। कुल्लू घाटी जो हिमाचल और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में, यह कुल्लू जो है धौलाधार पीर पंजाल के बीच में, इसे याद रखिए। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी से एक नदी निकलता है, उसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है। ताप्ती नदी धूपगढ़ी से निकलता है। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कौन नदी याद रखिए? नदी पूछता है कृष्णा नदी। आगे है
एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा से किया गया था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था रजमनामा से। सिखवाद के प्रवर्तक 1569 ईस्वी में हुआ था। सिखवाद 1469 में जन्म होता है गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ था? मैसूर था। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष। बरदौली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। लेस्ली विल्सन। बरदौली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर थे कौन थे? तो लेस्ली विल्सन। कह रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजता है अशोक को? तक्षशिला। कह रहा कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने वाला अधिकार सांसद को, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार संसद को है। किसकी राज्य को मिलने वाला अधिकार संसद को है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आगे आज देखना है 125 नंबर सेट है। 125 में केंद्र आगे है कि केंद्र एवं राज्य के बीच में वैधानिक शक्तियां का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है। जिसको जो धर्म मानना है मानो, जिसको जो प्रचार प्रसार करना है कीजिए। 25 में है, आर्टिकल 25 में करा है ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 का संबंध है बच्चों के शोषण से, या कल कारखाना में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा नहीं रह सकता है, वो चीज़ है। आगे है अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों का अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषा का विद्वान थे। कहा करा कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय 712 ईस्वी में किया गया था। उस समय सिंध का जो शासक थे दाहिर थे। विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो विल्सन जॉनसन। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन था? एन लेम्सडेन। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एन लेम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सलीम दुर्रानी। ये क्रिकेटर थे। सलीम दुर्रानी क्या थे? क्रिकेटर थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? सलीम दुर्रानी। कहा कि डेड हिट शब्द का संबंध कथित है घुड़दौड़ से। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश थानी। ये बहुत अच्छा किताब है। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश थानी। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीनाथ को। मैसूर एक्सप्रेस श्रीनाथ को। बंकर शब्द का संबंध है पोलो से। बंकर शब्द का संबंध कथित है पोलो से। कहा कि औरंगजेब ने दक्षिण में अंग्रेज ने दक्षिण में 2 राज्य को जीता है, बीजापुर और गोलकुंडा को। बीजापुर का 1685 में और गोलकुंडा के 1686 में जीतता है, ठीक है। कहा कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की लड़ाई के बाद हुआ। मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की लड़ाई के बाद हुआ। जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आने वाला जेम्स प्रथम का राजदूत था। उस 15 में आया है कौन? 15 में आता है सर टॉमस रो। मुस्लिम लेखक राजदूत राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर विजय प्राप्त करता है। गोलकुंडा पर 86 में, बीजापुर 85 में, गोलकुंडा पर 86 में, गलत है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में किया गया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके समय में? शाहजहां के समय में, दारा सिकोह द्वारा किया जाता है। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? नागपुर में। एयर इंडिया, कह रहा कि एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट कौन है? हरप्रीत अबूवालिया। यादव सम्राट, कह रहा कि यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ था? देवगिरी था।
दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत पर को पराजित किया। दक्षिण भारत को जीतने का काम कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। वो किसको भेजता है? इसके सेनापति का क्या नाम था? तो इसके सेनापति का नाम था मलिक काफूर। चलिए आज भर यहाँ इतने तक रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है।